क्वेश्चन नंबर 1, पॉजिटिव आयन आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रल एटम बाय। तो जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके द्वारा पॉजिटिव आयन आर कैटायन बनते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन। तो न्यूक्लियस का साइज मेजर किया जाता है फर्मी यूनिट के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर। तो एज वी नो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा अल्कली मेटल का और मैक्सिमम होगा इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शो वेरिएबल वैलेंसी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक में एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजीन एसिड इज लीस्ट एसिडिक। तो लीस्ट एसिडिक हैलोजीन एसिड है HF। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रेरी टू अदर हाइड्रोजन हलाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड बिकॉज। क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इट इज़ अ लिक्विड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हैं वो हैं 6। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन विल हैव स्ट्रक्चर। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिन कंपाउंड्स के अंदर होती है उनकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, वंडरवाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ। तो वंडरवाल इक्वेशन एक्सप्लेन करती है रियल गैसेस के बिहेवियर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, the temperature at which second virial coefficient of real gas is 0 is known as critical temperature, eutectic point, boiling point, Boyle's temperature। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Boyle's temperature पर सेकेंड वेरियल कोफिशेंट रियल गैसेस का 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करती है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाती है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू अदर सब्सटेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 13, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इथाइलिन ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद जिंक वी गेट। तो जब हम इथाइलिन ब्रोमाइड को Zn के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके द्वारा अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ ओजाइलिन, ग्लाइऑक्सल, इथाइल ग्लाइऑक्सल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कि जब ओजाइलिन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो उसके द्वारा इथाइल ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा ग्लाइऑक्सल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल और मिथाइल ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एस्पाइरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हाइड्रोक्सी नहीं है, हाइड्रोक्सी है। ओ डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, P डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एस्पाइरिन ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिटाइलेशन से बनता है। और इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये भी अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद देयर डाईएजोमीथेन टू फॉर्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके द्वारा मिथाइल एस्टर्स बनते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूक्लिक एसिड बेस हैविंग टू पॉसिबल बाइंडिंग साइट इज थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। गुआनिन के ऊपर जो है 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट्स होती हैं,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B12 कंटेन अ मेटल कैल्शियम जिंक आयरन कोबाल्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। जो विटामिन B12 है उसके अंदर कोबाल्ट 3 होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, इथाइलिन रिएक्ट विद बेयर्स रिएजेंट टू गिव। तो इथाइलिन जब बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है तो इसके द्वारा इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ चिलेटिंग लाइगेंड H2O, हाइड्रोक्सल आयन, DMG और क्लोराइड आयन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड एक बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, the rate at which a substance react is called atomic weight, equivalent weight, molecular weight, active mass। correct answer है option D। According to law of mass action, the rate of a substance is directly proportional to its active mass।